हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वैल्यूएबल वीडियो बनाता रहता हूं जिनमें मैं आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाने के नए नए तरीके सिखाता हूं और साथ में आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी नई नई बातें बताता रहता हूं ताकि आपका पैसा समय के साथ ग्रो होता रहे। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपके लिए बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसमें आप डेली का 2% से लेकर 5% का प्रॉफिट कमा सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना, डेली का 2% से लेकर 5%। अब ऐसा कैसे होगा? आपको ये शायद नामुमकिन लग रहा होगा क्योंकि इतना तो हम नॉर्मली इंट्राडे में नहीं कमा सकते हैं। तो मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो हम करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए बुक करेंगे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए पैसा डालेंगे और कुछ टाइम बाद रुकेंगे और हम निकाल लेंगे पैसा। तो अब आपने सोच रहे होंगे कि मैं तो बात डेली की कर रहा हूँ, तो अब फिर यहाँ थोड़े दिन रुकना पड़ रहा है, तो ये कैसे होगा? तो डेली पैसा कैसे कमाएंगे? तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम करते क्या है, यानी कि हम कुछ समय के लिए किसी शेयर को बुक कर लेते हैं, यानी कुछ शेयर्स उसके खरीद लेते हैं। अब हम इंतजार करते हैं 5 दिन 10 दिन, जितना भी हमारा सोचा हुआ है हमने टाइम, उतना टाइम हम इंतजार करते हैं। और उसके बाद जो भी तेजी आती है, जैसे हमें कितना भी मिल रहा हो 4%, 5%, 8%, 10%, और वहां पर हम हमारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं भी आपको कई बार इसके लिए समझाता रहता हूँ कि हम ये किस तरीके से करनी है। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये करते हैं हम इक्विटी में, यानी कि शेयर्स में, कोई भी शेयर हुआ उसमें हम करते हैं। लेकिन शेयर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि शेयर के साथ बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। रिस्क क्या रहता है? गिरने का। क्योंकि शेयर्स में रिस्क, क्योंकि कितना भी गिर सकता है, शेयर का कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना गिरेगा। हालांकि कुछ जो लोग चार्ट पैटर्न को समझते हैं वो तो उन्हें तो पता होता है कि शेयर कहां तक रुक सकता है, उसका एक पता लगा लेते हैं पहले वो सपोर्ट, और वहां से वो इन्वेस्टिंग करते हैं। पर ये चीज नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हर किसी को चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आता है। इसी की वजह से वो लोग ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात बताऊंगा कि आपको चार्ट पैटर्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर चार्ट पैटर्न पढ़ना था तो बहुत ही अच्छा, और भी अच्छा, मजेदार जाए। लेकिन नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आपका काम तभी चल जाएगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है। आप देखिए वीडियो पूरा। तो अब बात करूंगा मैं यहाँ पे ईटीएफ के बारे में। तो ईटीएफ क्या होता है आपको पता है? मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कल ही, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ क्या होता है। हालांकि काफी लोग, कम लोगों ने उस वीडियो देखा, पर वो उसके जिसने भी वीडियो देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा कि ईटीएफ क्या होता है। तो फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। ईटीएफ एक बास्केट होता है शेयरों का, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है। पता है आपको? सेंसेक्स के अंदर होते हैं 30 शेयर्स, निफ्टी के अंदर होते हैं 50 शेयर्स। इसी तरीके से ईटीएफ भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी ईटीएफ में 20 शेयर होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 250 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। सब में अलग अलग शेयर्स होते हैं, यानी कि एक शेयरों का गुच्छा होता है। अब सभी शेयर तो खराब नहीं हो सकते, ये आप अच्छे से जानते हो सकता है कोई शेयर खराब हो गया हो, पर बाकी शेयर तो अच्छे हैं, वो तो धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे। तो इस हिसाब से ईटीएफ काम करता है। तो यानी कि इसमें कभी भी बड़ी गिरावट नहीं आती है और जीरो होने के चांस तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, ऐसा मान के चला जाता है। शेयर एक बार जीरो हो सकता है पर इंडेक्स जीरो नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए, क्या आपको लगता है निफ्टी कभी जीरो होगा या फिर बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा, 100 रुपए या 10 रुपए का हो जाएगा निफ्टी? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर 50 शेयर्स हैं और हर एक शेयर अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करता है। और समय के साथ इसमें शेयर्स को बाहर भी निकाला जाता है। जो खराब शेयर होते हैं बाहर कर दिया जाता है और अच्छे शेयरों को अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ये तो आपको पता होगा। तो ईटीएफ में भी यही चीज है, यहाँ हम शेयरों के गुच्छों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग ईटीएफ होते हैं, काफी सारे ईटीएफ है। तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको काफी सारे ईटीएफ की लिस्ट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। मेरे ईटीएफ पे एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने भी कुछ टाइम पहले ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। ये मेरे ईटीएफ की लिस्ट देख सकते हो। ये अभी तक मैंने जितने भी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, ये उनके प्रॉफिट आ रहे हैं साथ में, ये आप देख लीजिए, ये है। तो अब हम यही करने वाले हैं। ये जिस तरह से ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आपको भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। अब जैसे ही हमें रोजाना एक लिस्ट निकालनी है, चाहे आप एनएससी की वेबसाइट पे चली जाइए, एनएससी की वेबसाइट में आपको लिस्ट मिली जाएगी। तो वहां पे देखिए, जिस भी ईटीएफ में 2% से ज्यादा की गिरावट आ जाए, आपको उसे खरीद लेना है। जिस भी ईटीएफ में 2% की गिरावट आ जाए, उसे आपको खरीद लेना है। ये बात मैं 2 बार बोल दी क्योंकि आपको ये सही करना है। ऐसा नहीं उसे ना कि 1% की गिरावट में, ना 2 से ऊपर कितनी भी गिरावट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 2 तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद ही आपको उसे खरीदना है, ठीक। अब इससे होगा क्या? और एक ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट लगा दिया, एक अमाउंट को आपको फिक्स रखना है कि मुझे इतना ही अमाउंट लगाना है हर एक ईटीएफ में। तो सबसे पहले यूज कीजिए अपना बजट। तो अपना बजट बना लीजिए। जैसे आप अपना बजट बना लीजिए 1 लाख का। भाई आप ईटीएफ की दुकान खोल रहे हो तो आपको बजट तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि दुकान खोलोगे तो इतना इन्वेस्ट तो आपको वहां भी करना पड़ेगा। तो 1 लाख का हमने बजट बना लिया। तो पहला ईटीएफ मान लेते हैं, जैसे मैंने आज खरीदा। मैं आपको एक बार ईटीएफ दिखाता हूँ, ये देखिए। आज इसमें तकरीबन 3% की गिरावट हुई थी, तो मैंने इस ईटीएफ को खरीद लिया।
देखिए 100 क्वांटिटी मैंने इसकी ले ली, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे ही गिरावट दिखे तो आपको ETF में इन्वेस्ट कर देना है और खरीद लेना है, ठीक हो गया काम आपका। तो आपके पोर्टफोलियो में एक ETF जुड़ जाएगा। अब सेम अगले दिन करना है आपको। अब अगले दिन भी देखिए कोई ETF गिरा हुआ है क्या, नहीं गिरा हुआ है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि ETF इन्वेस्ट करना। तो तीसरे दिन देखिए किसी दिन तो कोई शेयर ETF गिरेगा इसे, तो उसमें जो भी ETF आपको फिर से 2% ज़्यादा गिरावट दिखा है वो उसे फिर से बुक कर लीजिए, वो भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से करते 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 आपका पोर्टफोलियो में ETF जमा होते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, काफ़ी सारे ETF हो जाएंगे, तकरीबन 10-12 ETF भी हो सकते हैं। तो अब होगा क्या, इस तरह से आप बुक करते जाओगे और कुछ टाइम के अंदर कुछ जो पुराने ETFs थे वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गिर तो पहले चुके थे, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। तो उस हिसाब से जब वो उठना शुरू होंगे तब धीरे धीरे आपको उन्हें बेचना शुरू करना है। अब आप मन में बना लीजिए कि मुझे कितना परसेंटेज चाहिए, जैसे मैंने बताता हूँ 5% नॉर्मल है, ले सकते हैं हम। तो जैसे कोई ETF होएगा, आज 5% आ गया, ठीक है, इसे बेच दिया, ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ गया। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसा हमने 1 लाख का बनाया था, तो 1 लाख हमारा एक साथ इन्वेस्ट हो गया, तो 1 लाख का अब 1 लाख का धीरे धीरे आपको बुक करना है। जैसे हम मान लेते हैं 10,000 का बजट बना लेते हैं, तो हम 10 बार ETF खरीद सकते हैं। 10,000 का बजट यानी कि हर एक ETF में हमें 10,000 रुपये ही लगाने हैं, फिक्स कर लें, ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो धीरे धीरे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आज 10,000 लगा दिए, कल 10,000 लगा दिए, फिर 10,000 लगा दिया, और जैसे ही कोई प्रॉफिट में आए आप उसे बेच दीजिए। अब एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब ये हाथों हाथ नहीं होगा, ये 3 या 4 महीने बाद होगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमेशा कोई ना कोई ETF आपका प्रॉफिट में रहेगा। भाई आपके पोर्टफोलियो में तो कम से कम 10-12 ETF हो गए होंगे ना, तो इस हिसाब से कोई ना कोई ETF ऐसा होगा जो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, 5%, 6%, 7%, कभी 10% तक भी दे रहा होगा कोई ETF। अब डेली की बात मैंने बोली थी कि डेली कैसे बुक कर सकते हो, तो हाँ ठीक है, एक ETF है जिसमें 10% आ रहा है, एक में 8% आ रहा है, एक में 6% आ रहा है, एक में 5% आ रहा है, एक में 4% आ रहा है। इस तरीके से ETF के हर एक प्रॉफिट में आ जाएंगे, और धीरे धीरे सबसे पहले आपको जिसको भी बेचना है, जैसे 10% वाला को बेच दिया, फिर बचा, ठीक है, हो सकता है अगले दिन 8 वाला थोड़ा नीचे भी गिर सकता है, 6 भी आ सकता है, पर 5 तो हम ले ही लेंगे, उसको भी निकाल दिया। तो डेली धीरे धीरे आप हर एक ETF को बेच सकते हो, ठीक है, इसमें क्या परेशानी, ये हो गया डेली, यानी कि आप डेली का प्रॉफिट कमा सकते हो। 5% रोज का लोगे, कितना अच्छा है, और भी 5 से ज्यादा ही मिल रहा है ना काफी सारे ETFs में। तो अब आप सोचोगे धीरे धीरे ये तो खाली होता जाएगा हमारा पोर्टफोलियो, भाई एक टाइम होगा 10-12 खत्म भी तो होंगे ना, 10-12 बार बेच दोगे ज्यादा ज्यादा, तो हमें वापस माल भी तो भरना पड़ेगा ना। दुकान में क्या होता है, जब कोई माल खत्म हो जाता है तो माल भरते भी तो हैं, तो यहाँ भी वही करना है। जिस भी ETF में गिरावट हो बुक करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में डालते जाइए जब भी गिरावट हो, और जो प्रॉफिट में दिखे उसे बेचते जाइए, यानी कि खरीदते जाइए बेचते जाइए, खरीदते जाइए बेचते जाइए। इसमें कौन सी कठिन बात है, अभी बिल्कुल कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस देखने को मिल गए होंगे, पहले भी बने हुए हैं, लेकिन हालांकि मैं इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल काफी टाइम से कर रहा हूँ। पर ये ETF में नहीं कर रहा था मैं, ETF में सिर्फ ये एक चीज मैं निफ्टी 20 के साथ ही करता था, और ओनली सिर्फ निफ्टी 20, ये भी एक ETF है, मैं सिर्फ इसी में काम करता था, और दूसरे ETF में बिल्कुल काम नहीं करता था। आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया था HDFC गोल्ड का, वो भी एक ETF था, मैंने उसको भी खरीदा था 50 रुपये पर और 54 रुपये पर बेचा था, आपको पता होगा, ये तकरीबन 3-4 महीने पुरानी बात है। तो ये मैंने उसमें किया था, मैंने निफ्टी 20 को बेचा था। पर अब ये मैं इक्विटी में काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि जो चीज स्ट्रेटजी में आपको समझा रहा हूँ ये मैं इक्विटी में यानी शेयरों में करता हूँ। अब मुझे क्या है, मुझे शेयरों का अंदाजा है कि कौन सा शेयर कब गिरेगा कब ऊपर जाएगा, तो इस हिसाब से ये चीज तो मैं शेयरों में करता हूँ। पर ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनको ज्यादा चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आता है या फिर न्यूज फॉलो नहीं कर पाता है, तो वो इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब ये है वो तरीका। अब आपको मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये फुल प्रूफ तरीका है, इसमें आपको लॉस होने के चांस बहुत कम होंगे, बहुत कम क्या, ना के बराबर ही है। पर आपको रुकना पड़ेगा, भाई कोई लॉस में आ भी रहा है ETF तो क्यों बेचना है हाथों हाथ, आप थोड़े दिन रुक सकते हो ना, तो आपको इसमें रुक जाना चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीने बाद तो प्रॉफिट में आएगा ना। और मैंने आपको पहले बता दिया, आपको फंड बनाना है, जैसे 1 लाख का फंड, 2 लाख का फंड, 3 लाख का फंड, जो भी आपकी क्षमता हो, भले आपका 10,000 का ही क्षमता हो तो 10,000 से शुरुआत करिए, पर करिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप करोगे प्रॉफिट भी तो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपका फंड बड़ा होता जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। तो इस तरीके से आप ETF में पैसा कमा सकते हो, और मैं इक्विटी में कमाता ही हूँ। तो आने वाले टाइम पे हम इक्विटी में भी बात करेंगे इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ETF समझाया कि ETF में लॉस नहीं होगा आपको, बस ये बताने का मकसद था कि आपको लॉस ना हो और इसमें आप पैसा भी कमा लो, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आपको पता होना चाहिए पैसे कमाने के तरीके, क्योंकि ये चीज मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस में देखा था, काफी सारे वीडियोस मुझे देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मैं तो खुद इस स्ट्रेटजी का काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा था, तो मुझे लगा आज इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये बात करते हैं इक्विटी की।
तो इक्विटी के बारे में भी हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे, जिसमें इक्विटी में भी आपको ऐसी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा शॉर्ट टर्म में, जिसमें भी आप अच्छे से पैसा कमा लोगे। यानी कि उसमें भी लॉस हमें काफी कम ही होगा। लॉस क्या मतलब, उसमें भी रिस्क बहुत कम रहेगा, उसमें भी आप पैसा ही कमाओगे। जैसे ETF बताया ना, वैसे सेम इक्विटी में भी बताऊंगा, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांस बढ़ सकते हैं। आप वहाँ एक ही दिन में 5% 10% तक भी पहुंच सकते हैं अगर आप इक्विटी में करते हैं तो। जैसे आपको पता है अपर सर्किट लग जाता है, तो अपर सर्किट 10% तक की भी होते हैं, 20% के भी होते हैं, तो उनमें एक ही दिन में 20% कमा लेना। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर वो भी सीखेंगे हम आने वाले टाइम पे। तो ये एक तरीका था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने विचार कमेंट में लिखो, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश पूरी करूंगा। और अगर नहीं हो सकता है लिखना तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस तरीके से आप हमारी कम्युनिटी को बड़ा करते जाइए, और आने वाले टाइम पे हम और भी ऐसे तरीके पर बात करेंगे जिससे हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और अभी तो तरीके बहुत सारे हैं। अभी तो बात ETF की हुई है, इक्विटी तो हम करते ही आ रहे हैं बात, और हम बॉन्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और भी कई तरह के इन्वेस्टिंग तरीके हैं। और यहाँ तक कि आने वाले टाइम पे हम वेबसाइटों में भी इन्वेस्ट करके आपको पैसा कमाने के तरीके सिखाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और पैसा कमाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।